फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल हकीम तासीम मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। सामीन गिरामी, ये जो आजकल का बेचैनी और अफरा तफरी का और परेशानियों का जो दौर है, इसमें जो चीज़ कम से कम तर होती चली जा रही है वो एक ज़हनी सुकून है, जो कि हमें लगता है कि बिल्कुल कम से कम होता चला जा रहा है और हर शख्स किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। और ये परेशानियाँ हमारी जिस्मानी सेहत और दिमागी सेहत या नफ्सियाती सेहत, इन सब को मुतासिर करती हैं। लेकिन परेशानियाँ दर हकीकत ज़िंदगी का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला ने इन परेशानियों को इस ज़िंदगी का हिस्सा बनाया। हम परेशानियों को ख़त्म करने में लगे रहते हैं और परेशानियाँ हमें ख़त्म करने में लगी रहती हैं। परेशानियाँ दूर नहीं हो सकती। ये अल्लाह ताला ने ये जो कायनात बनाई है और ये जो ज़िंदगी और मौत का ये जो सिलसिला है, इसमें परेशानियाँ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान की ज़िंदगी में साथ साथ चलती हैं। और ज़िंदगी में आप देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी मुसीबतों से और तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते और हिम्मत नहीं हारते। परेशानियों में फ़र्क नहीं होता, दर हकीकत हमारी उन परेशानियों का मुकाबला करने की सलाहियतों में फ़र्क होता है। और ये सलाहियतें कम भी हो सकती हैं और ये सलाहियतें ज़्यादा भी हो सकती हैं। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इन्हीं चीज़ों का कई मकामात पर ज़िक्र होता है। और जो आजकल की जो मॉडर्न साइंस है वो भी यही कहती है कि इंसान ने अगर परेशानियों का मुकाबला करना है तो वो परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश ना करे, बल्कि वो अपने आप को जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, रूहानी तौर पर, दिमागी तौर पर इतना ताकतवर बनाने की कोशिश करे कि वो परेशानियों का खंदा पेशानी से मुकाबला कर सके। और अल्लाह ताला की तालीमात में ये सबक भी मिलता है कि इन परेशानियों का अल्लाह के बंदे किस तरह मुकाबला कर सकते हैं और उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं। और बहुत सारी हमारी जो परेशानियां ज़िंदगी की हैं वो हमारे इख्तलाफात की वजह से पैदा होती हैं। किसी बात से मैं इख्तलाफ करता हूँ ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, और मैं उस बात को पसंद नहीं करता, और वो जब बात मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती तो मुझे परेशानी होती है और ये परेशानी बढ़कर गुस्से में तब्दील हो जाती है। और फिर ये परेशानी, जिसको डॉक्टरी ज़ुबान में स्ट्रेस कहते हैं, ये बढ़ती चली जाती है। तो इन हालात का किस तरह मुकाबला किया जाए, इख्तलाफात में तवाज़ुन और इत्तदाल किस तरह रखा जाए, दिलों को इत्मीनान कैसे हो ताकि हमारी जिस्मानी सेहत भी अच्छी रहे और हमारी दिमागी और रूहानी सेहत भी अच्छी रहे। और फिर सबसे बढ़कर कि इख्तलाफात के बावजूद मुआशरे में, मुस्लिम मुआशरे में हमारे एक दूसरे के साथ जो बाहिमी ताल्लुक़ात हैं वो भी अच्छे रहें। वो ताल्लुक़ात चाहे मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात हों, वो ताल्लुक़ात चाहे वालिदैन और औलाद के ताल्लुक़ात हों, वो ताल्लुक़ात चाहे भाई बहनों के ताल्लुक़ात हों, सास बहू के ताल्लुक़ात हों, और वो ताल्लुक़ात बढ़कर किसी कौम और किसी कबीले के और किसी पूरी कौम और मुल्क के लेवल के ताल्लुक़ात हों। इन सब ताल्लुक़ात में इख्तलाफात के बावजूद किस तरह तवाज़ुन रखा जाए कि हमारी ज़िंदगियों में सुकून और चैन आ सके और हम
सोच समझ कर फैसले कर सकें। तो आज का ये जो खुतबे का मौजू है ये इसी पर मुश्तमिल है, और सूरह शुआरा की चंद आयात पर ये कुरान मजीद के 19वें पारे में अल्लाह ताला ने ये एक सूरत बयान की जिसका नाम शुआरा यानी शायरों के नाम से अल्लाह ताला ने इस सूरत का नाम मंसूब किया। और इसमें इस सूरत में अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो मशहूर अंबिया थे उनके वाक़यात बड़े ख़ूबसूरत और बड़े एक ज़बरदस्त तरीक़े से बयान किए। और इसकी आगाज़ जो हो रहा है तासीम मीम हरूफ मुक़त्तआत तिल्का आयातिल किताबिल मुबीन, ये वाज़ेह किताब की आयात हैं। लअल्लका बाख़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला मुखातिब होकर एक बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत बात कह रहे हैं कि लअल्लका बाख़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने आप को लोगों के इस गम से कि वो ईमान नहीं लाते, कहीं आप अपने आप को हिलाक ही ना कर लें। यानी उम्मत का गम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज़्यादा महसूस होता था कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हदायत दे रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ये जो उम्मती हैं और ये जो ईमान नहीं ला रहे और इनका गम आपको खाए जा रहा है और आप इस शिद्दत से गमगीन और परेशान हो रहे हैं कि कहीं आप अपनी जान गंवा ही ना बैठें और आपकी जान ही ना कहीं इस गम में चली जाए और दूसरों का गम आपकी जान ही ना ले ले। तो इस सबक से ये सूरह अंबिया शुरू हो रही है और फिर इस सूरत में अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के क़िस्से बयान किए और अल्लाह ताला ने इस सूरत में अंबिया अलैहिस्सलाम के क़िस्सों की ख़ास तरतीब रखी। अल्लाह ताला ने पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बयान किया, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। यानी शान नज़ूल के हिसाब से नहीं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले आए और नूह अलैहिस्सलाम उनके बाद आए और फिर इब्राहीम आए। अल्लाह ताला ने एक यहाँ पर अपनी तरतीब रखी। फिर अल्लाह ताला ने कौम हूद और हज़रत आद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का कौम समूद का ज़िक्र किया, फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का और कौम लूत का ज़िक्र किया और फिर सबसे आखिर में अस्हाबुल ऐका यानी हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उनका ज़िक्र किया। और अल्लाह ताला ने इसी तरतीब से इन सारे अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात बयान किए। पहले जो दो अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात इस सूरत में अल्लाह ताला ने दिए जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, इन दोनों के वाक़यात को छोड़कर बाकी जो अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम तक के वाक़यात बयान किए। उन वाक़यात की अगर आप इस सूरत को पढ़ेंगे तो इस सूरत की एक बहुत ही प्यारी और ख़ास तरतीब है और बहुत सारी आयात इसमें बार बार अल्लाह ताला ने दोहराई। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, कि इसमें भी हमारी एक निशानी है और इसके बावजूद उन लोगों की एक अक्सरियत तादाद अल्लाह पर ईमान नहीं लाती थी और तेरा रब जो है बहुत ही इज़्ज़त वाला और बहुत ही हिकमत वाला है। ये बातें बार बार यही आयत हर रुकू के अख्ताम पर अल्लाह ताला ने दोहराई। और एक आयत जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम तक चल रही है वो एक बड़ी खूबसूरत आयत है। वो कहती है जब पैगम्बर और नबी अपने लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम देते हैं और उस पैगाम के बाद वो एक पैगाम दोहराते हैं, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। है मेरी कौम, मैं जो तुम्हें अल्लाह के रास्ते की तरफ बुला रहा हूँ, इस रास्ते की तरफ बुलाने के लिए मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांग रहा, कोई तुमसे पैसे नहीं मांग रहा, कोई माल दौलत जाहो जलाल इज़्ज़त शोहरत नहीं मांग रहा। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के पास है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा अजर तो मुझे रब्बुल आलमीन ने देना है। और अल्लाह ताला ने ये आयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े के साथ नहीं दोहराई। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बहुत सारे मकामात पर हमें बहुत सारी हदायत देकर कुछ बातें बताते हैं और कुछ मकामात पर कुछ हदायत ना देकर कुछ बता रहे हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ
ये आयत नहीं दोहरा रहे सूरह शुआरा में। और अगर आप इस सूरत को पढ़ेंगे तो इस सूरत की एक पूरी एक तरतीब है, जैसे किसी बहुत ही खूबसूरत कलाम की एक तरतीब होती है, और उसमें बार बार आयत दोहराई जा रही हैं। और इन दोनों पैगम्बरों के ज़िक्र में ये आयत वहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरऔन के दरबार में गए तो वो फ़िरऔन को ये बात कह ही नहीं सकते थे कि ऐ फ़िरऔन, मैं आपसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के पास है। इसलिए नहीं कह सकते थे कि वो फ़िरऔन से वो अजर ले चुके थे। वो बचपन में वो अजर फ़िरऔन से उसके घर में बड़े होकर और उसकी परवरिश में वो अजर फ़िरऔन से ले चुके थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को और ख़ास तौर पर अपने वालिद आज़र को जब दावत दी, और उनके वालिद जो थे वो एक बुतगर थे, यानी मुशरिकीन के बहुत बड़े एक सरदार थे जो कि बुत तराश कर बनाते होते थे, तो वो अपने वालिद को भी ये बात नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो अपने वालिद के तो एहसानों के बोझ तले दबे हुए थे। क्योंकि बेटा और औलाद तो हमेशा वालिदैन का जो एहसान है उसके बोझ तले दबी होती, तो वो कभी भी ये नहीं कह सकते थे कि ऐ मेरे अब्बा, मैं तो आपसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के पास है। तो वालिद ने कहना था कि बच्चे, जब आप छोटे थे तो आप तो ये अजर मेरे से ले चुके हो, तो आप इस किस्म की बातें क्यों सुना रहे हो? और मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरऔन के दरबार में जाते हैं और फ़िरऔन को अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत देते हैं, तो फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अपना बहुत माल, अपना वक्त और अपनी दौलत खर्च की होती है। तो और फ़िरऔन कहता है, और यही बातें अल्लाह ताला ने इसी सूरत में दोहराई भी हैं, क़ाला अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदन वलबिस्त फ़ीना मिन उम्रिका सिनीन। फ़िरऔन कहता है कि ऐ मूसा, क्या तुम वही नहीं हो कि तुम तो एक छोटा सा, एक नन्हा सा बच्चा थे, वलीदम, तुम एक छोटे से बच्चे थे, और फिर मैंने तुम्हारी एक बड़े लंबे अरसे तक तुम्हारी एक परवरिश की थी, और फिर तुम कई साल तक मेरे साथ रहे। वफ़अलता फ़अलतक अल्लती फ़अलता व अंत मिनल काफ़िरीन, फिर तुमने एक ऐसा काम किया, एक ऐसा जुर्म किया, और फिर तुम वो जुर्म करके फिर भाग गए और तुम काफिरों में से, यानी नाशुक्रे लोगों में से हो गए। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हादसाती तौर पर जब एक शख्स का कत्ल हो जाता है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर फ़िरऔन के जो शहर है वहाँ से भाग जाते हैं और हिजरत करके चले जाते हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसका जवाब देते हैं, क़ाला फ़अलतुहा इज़न व अना मिनद्दाल्लीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दे रहे हैं कि ए फ़िरऔन, ये गलती के काम मैंने उस वक़्त किए थे जब मैं दौरे जहालत में था, जब मैं गुमराही में था। अब मुझे अल्लाह ने हिदायत दे दी है। यानी उन्होंने जो अपनी गलती थी, उन्होंने उसके कोई दलाइल नहीं दिए कि मैंने ये काम यूँ किया और यूँ किया और उस वक़्त के हालात ये थे और कुछ नहीं थे। अक्सर जैसे हमारे साथ जब भी कोई बात होती है और कोई शख्स कहता है कि जनाब आपसे ये गलती हुई है, तो फ़ौरन हम उस गलती के मुकाबले में कई दलाइल उठाकर ले आते हैं और फिर अपनी गलती मानने से भी इनकारी हो जाते हैं। तो जो शख्स अपनी गलती मानने से भी इनकारी हो, वो शख्स तो तस्हीह हो ही नहीं सकता, वो तो कभी भलाई के रास्ते पर चल ही नहीं सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर भरे दरबार में ऐलान ये ऐलान कर रहे हैं कि बिल्कुल मेरे से गलती हुई और मैं उस वक़्त गुमराही के रास्ते पर था, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी। और फिर उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत बात कर, क्योंकि फ़िरऔन ने उनको कहा कि तुम तो अपने एहसान भूल गए जो मैंने तुम पर बच्चे की सूरत में, जब तुम बिल्कुल ही छोटे थे और कमज़ोर थे और नातवान थे, तो मैंने उस वक़्त तुम पर इतने एहसान किए हुए थे। तो हज़रत मूसा कहते हैं, वतिल्का निअमतुन तमुन्नुहा अलैया अन अब्बदत बनी इसराईल, कि बिल्कुल आपका मुझ पर एहसान था। वतिल्का निअमतुन, आपने मुझ पर बहुत सारी नेमतें की, बहुत सारे मुझ पर एहसान किए, लेकिन अब आपने बनी इसराइल को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ है। तो अगर आपने, कहना ये चाह रहे हैं शायद कि अगर आपने मेरे साथ नेकी की और मेरे पे एहसान किए, तो बनी इसराइल के साथ भी नेकी करें और इन्हें भी अपनी ग़ुलामी से आज़ाद कर। तो सामीन गिरामी, यहाँ पर इस पैगाम में हमें दो बहुत अहम सबक मिल रहे हैं। पहला सबक यह है कि अगर आपका किसी आपके जानी दुश्मन के साथ भी मुकाबला है और उस दुश्मन ने आपके साथ कोई अच्छाई की है, आपके साथ या किसी के साथ भी कोई उसकी नेकी है, तो उस अच्छाई को ज़रूर तस्लीम करें।
आपके साथ कोई उसने नेकी की है, उसकी नेकी को तस्लीम करें, एक्नॉलेज करें और उसकी तारीफ भी करें। जिस तरह के मूसा अलैहिस्सलाम भरे दरबार में फ़िरौन की तारीफ कर रहे हैं। और ये फ़िरौन कौन था? फ़िरौन से बुरा दुश्मन शायद रूए ज़मीन पर, फ़िरौन से बुरा इंसान, फ़िरौन से बुरा इंसान, बुरी खसलतें रखने वाला इंसान शायद इस रूए ज़मीन पर ना कोई पैदा हुआ है इससे पहले, ना शायद कोई क़यामत तक पैदा होगा। और अल्लाह ताला ने फ़िरऔन के लिए ख़ास तौर पर कहा वत्बिउ फ़ी हाज़िहि दुनिया लअनतन व यौमल क़यामा, कि ऐसा शख्स था कि अल्लाह ताला ने उस पर दुनिया में भी लानत भेजी और क़यामत के रोज़ भी अल्लाह ताला कहते हैं कि उस पर लानत होगी। तो दुनिया का बुरा तरीन शख्स भी कोई अच्छा काम कर सकता है, और अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उस बुरे शख्स के अच्छे काम की तारीफ़ करें। उसी तरह जिस तरह मूसा ने की, वो तिल का नेमतुन, कि आपने मेरे पर बहुत इनाम और बहुत ही रहमतें और बहुत सारी बरकतें। सामीन गिरामी, हम अक्सर अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में, समाजी ज़िंदगी में, चाहे वो दफ्तर की ज़िंदगी हो, हमारी सोशल ज़िंदगी हो, सियासी ज़िंदगी हो, कोई भी हो, हम बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हमारी नापसंदीदगी है ये बढ़कर एक नफ़रत में तब्दील हो जाती है। और जब ये नापसंदीदगी बढ़कर नफ़रत में तब्दील हो जाती है तो हमें दूसरे शख्स में अगर कोई अच्छाइयाँ हैं, और अच्छाइयाँ होंगी, शायद अल्लाह ने कोई ऐसा शख्स नहीं बनाया कि जिसमें सारी बुराइयाँ ही बुराइयाँ हों। और यहाँ पर अल्लाह ताला हमें फ़िरऔन की मिसाल देकर वाज़ेह कर रहे हैं कि एक इतना बुरा शख्स भी, उसमें भी, उसकी शख्सियत में भी कोई अच्छाई के और नेकी के पहलू थे। तो हमें दूसरे शख्स की, जिससे हम नफ़रत कर रहे हैं, उसकी सिर्फ हमें बुराइयां ही बुराइयां नज़र आती और हमें उसकी अच्छाइयां भूल जाती, और हमें वही याद रहते हैं कि फ़लाँ वक़्त तो तुमने ऐसे किया था, मेरी कभी ये बात नहीं मानी, मेरे साथ ये ज़्यादती की। खावन बीवी से शिकवा करता है, बीवी खावन से शिकवा करती है, औलाद वालिदैन से शिकवा करती है, वालिदैन औलाद से शिकवा करते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से शिकवा करते हैं, यार दोस्त एक दूसरे से शिकवा करते हैं, और दूसरों के नुक्स और गलतियाँ और बुराइयाँ बहुत अच्छी तरह याद रखते हैं और सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। अच्छाइयों को भूल जाते हैं। अच्छाइयों की तारीफ़ करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ याद ही नहीं रहती। और अगर फिर दूसरा शख्स किसी दूसरे ग्रोह का है, किसी दूसरे फ़िरक़े का है, किसी दूसरी सियासी पार्टी का है, तो उनकी तारीफ़ करना तो हम तो अपनी तौहीन और एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। तो अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरऔन के भरे दरबार में, जहाँ पर ज़िंदगी और मौत का मुकालमा हो रहा है, और वो मुकालमात ऐसे हैं कि जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कलम बंद किए, उस मुकालमे के दौरान अगर मूसा अलैहिस्सलाम ये तस्लीम कर सकते हैं और फ़िरऔन की तारीफ़ कर सकते हैं, तो हम तो उन हालात से बिल्कुल नहीं गुज़र रहे होते, हम तो बड़े आसान हालात से गुज़र रहे होते हैं। तो हम अपने ख़ानगी और समाजी और सियासी और जितनी भी हम ज़िंदगी और कारोबारी ज़िंदगी गुजारते हैं, इनमें हम दूसरों के नुक्स ढूंढने की बजाय उनकी कोई अच्छाइयाँ सामने रखकर उनके अच्छे काम की तारीफ़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और अल्लाह ताला ने ये सबक हमें इसीलिए दिया कि इससे पढ़कर हम कोई सबक हासिल करें और फिर इसे अपनी अपनी ज़िंदगियों में ढालने की कोशिश करें। और दूसरा सबक हमें क्या मिल रहा है? दूसरा सबक हमें ये मिल रहा है कि बाहिमी ताल्लुकात में जो भी बात करनी है दूसरे के साथ, अपना नुक्ता नज़र दूसरे को बताना है, और नुक्ता नज़र और नज़रिया एक मुख्तलिफ रखने में कोई हरज नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कायनात इसी तरह बनाई। हर शख्स का रंग दूसरे से मुख्तलिफ है, हर शख्स की कौमियत मुख्तलिफ है, हर शख्स की ज़ुबान मुख्तलिफ है, हर शख्स का इल्म मुख्तलिफ है, हर शख्स की जो शख्सियत है वो मुख्तलिफ है। किसी को सफ़ेद रंग अच्छा लगता है, किसी को काला रंग अच्छा लगता है, किसी को दाल अच्छी लगती है, किसी को सब्ज़ी अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है। ये कायनात का एक हुस्न है जो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ गुलदस्ते और फूल बनाए हैं, और जब फूल मिलकर एक बाग में लगते हैं तो फिर ये एक इस्लामी मुआशरा बनता है, और बाग का हुस्न जो है वो निखर कर
नज़र आता है। तो दूसरा सबक ये मिल रहा है कि जब भी किसी के साथ अपना इख्तलाफी नुक्ता नज़र बयान करना है तो बात करें प्यार के साथ, सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ। गुस्से में बात नहीं करनी, प्यार से बात करनी है, चाहे कितना ही जारहाना मुकालमा क्यों ना हो जाए। फ़िरऔन का मुकालमा जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इस सूरत शुअरा में अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, वो बहुत ही शिद्दत वाला मुकालमा है। उसको पढ़िए तर्जमे के साथ। और फ़िरऔन जो है वो भरे दरबार में मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रहा है, उन्हें मजनून कहता है, उन्हें पागल कहता है, उन्हें झूठा कहता है, उन पर कई तरह के इल्ज़ामात आयद कर रहा है, उन्हें कत्ल की धमकी दे रहा है और कह रहा है क़ाला फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन। फ़िरऔन ने कहा ए मूसा वमा रब्बुल आलमीन, ये तुम्हारा रब्बुल आलमीन क्या है, यानी ये जो तुम्हारा खुदा जिसको तुम कहते हो वमा रब्बुल आलमीन, क़ाला फ़िरऔन वमा रब्बुल आलमीन, ये तुम्हारा रब्बुल आलमीन क्या है। तो मूसा अलैहिस्सलाम बड़े सुकून से जवाब देते हैं क़ाला रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन, मेरा रब वो है जो आसमानों का भी रब है, मेरा रब वो है जो ज़मीन का भी रब है और इस पूरी कायनात का रब है, इन कुंतुम मूक़िनीन, अगर तुम उस पर यकीन करने वाले। अगर तुम यकीन करने वाले नहीं हो तो फिर तुम्हारे लिए मेरे रब की कोई हैसियत नहीं है, तुम उसको कभी भी नहीं मानोगे। तो फ़िरऔन बड़े तमस्सुख़र से और मजाक से कहता है क़ाला लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन, और भाई मेरे दरबारियों ये सुनते हो ये क्या कह रहे हैं, ये पैगम्बर साहब, ये मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये क्या कह रहे हैं, क़ाला लिमन हौलहु अला तस्तमिऊन, ये भाई क्या बात कर रहे हो, ये कौन सी बात कर रहे हो, ये किस ज़माने की बात कर रहे हो। तो और फिर कहता है क़ाला इन्ना रसूलकुमुल्लज़ी उर्सिला इलैकुम लमजनून, ऐ मेरी कौम ये जो तुम्हारे पास रसूल भेजे गए हैं ये तो मुझे मजनून और दीवाने लगते हैं, यानी ये शख्स तो अपने होशो हवास में ही नहीं है और ये इस तरह है। और फिर इनके बाद फ़िरऔन मुकालमा कर रहा है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जज्बात में नहीं आ रहे, मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में नहीं आ रहे, क्योंकि जब आप किसी भी मुकालमे में, किसी भी डायलॉग में, किसी भी डिस्कशन में जब आप गुस्से में आ गए तो आपने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे शख्स को दे दिया। अब आपका कंट्रोल दूसरे, आपका जो दुश्मन जिसे आप शायद ज़ेर करना चाह रहे हैं या जिसे आप हमनवा बनाना चाह रहे हैं, आपका कंट्रोल तो उसके पास चला गया और फिर उससे बढ़कर आपका कंट्रोल सबसे बड़े दुश्मन, हमारे सबसे बड़े दुश्मन के जो इंसानियत का दुश्मन है शैतान और इब्लीस, उसके पास चला। यानी अल्लाह का बंदा जब गुस्से में आता है तो वो शैतान के पूरे कंट्रोल में होता है, तो आप बग़ैर कोई लड़े आप दुश्मन के कंट्रोल में आ गए और वो तो जंग आपने वहीं पर हार ही दी। तो सबक क्या मिल रहा है, गुस्सा अगर आ रहा है तो उसे कंट्रोल करें, गुस्सा अगर आ रहा है तो कैसे कंट्रोल करें, दुश्मन की किसी अच्छी बात की तारीफ़ कर दें, और जब दुश्मन की आप अच्छी बात की तारीफ़ कर देंगे तो फिर आप उस दूसरे शख्स से नफ़रत नहीं कर रहे बल्कि उसके कुछ कामों से आप नफ़रत कर रहे हैं। आप उस बंदे की शख्सियत को एक तरफ कर रहे हैं और उसके अमाल को एक तरफ कर रहे हैं, और आपको ये पता है कि इसके कुछ अमाल अच्छे हैं और कुछ अमाल इसके अच्छे नहीं हैं, और अगर मैं इसकी तारीफ़ करूँगा तो एक तो मेरे अंदर से उस शख्स की जो नफ़रत है वो ख़त्म हो जाएगी, मेरा दिमाग एक नॉर्मल हालत में आ जाएगा, मेरा गुस्सा जो मेरी अक़ल पर गालिब आ रहा था अब रिवर्स हो जाएगा, मेरी अक़ल मेरे गुस्से पर गालिब आनी शुरू हो जाएगी। और जब अक़ल गुस्से पर गालिब आ जाए तो आप नरमी के साथ, हमदर्दी के साथ, दलाइल के साथ किसी भी दूसरे का दिल जीत सकते। और सामीन गिरामी, यही वो सुपर पावर है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरऔन के दरबार में जा रहे थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मशहूर दुआ जो हम अक्सर पढ़ते हैं लेकिन उस पर शायद गौर नहीं करते, रब्बि इश्रह ली सदरी, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई फ़ौज नहीं मांगी, कोई तोपें और कोई तलवारें और कोई एटम बम और कोई जहाज़ और कोई इकनॉमिक पावर नहीं मांगी, उन्होंने सिर्फ़ एक ही ताकत मांगी, क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब मेरे सीने को कुशादा कर दे, यानी मेरे दिल को सुकून दे दीजिए, मेरी तबीयत में सुकून आ जाए। अशरह ली सदरी यानी तशरीह, यानी चीज़ को वजाहत के साथ वजाहत करना, और मेरा सीना कुशादा हो जाए, मेरा क़ल्ब कुशादा हो जाए,
मेरा दिल खुला हो जाए और मैं सुकून में आ जाऊं। और जब मैं सुकून में आ जाऊंगा तो मैं दूसरे के जज्बात और एहसासात को समझ सकता हूं और अपने मनफी ख्यालात पर भी काबू पा सकता हूं और फिर दलाइल के साथ दूसरे का दिल जीत सकता हूं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी, कि उनके साथ भी अल्लाह ताला ने वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, ये बात अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी नहीं दोहराई, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद के साथ मुकालमा कर रहे थे और वो अपने वालिद के एहसानों तले दबे हुए थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद के लिए दुआ ही करते रहे। हालांकि उन्हें पता था और अल्लाह ने उन्हें बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि उनकी दुआ कबूल नहीं होगी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर भी अपने वालिद के लिए दुआ करते रहे। तो सामीन गिरामी, हमारी ज़िंदगियों में जो परेशानियाँ और जो तकालीफ़ें और जो मुसीबतें आती हैं, और अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो तकालीफ़ें और मुसीबतें आईं, और बहुत सी तकलीफ़ें मुसीबतें किसी जंगों में और किसी वहाँ पर नहीं आईं, उनका भी अल्लाह ने ज़िक्र किया, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत सारी खानगी मुसीबतों का जिक्र किया। क्योंकि इंसान अगर अपनी ज़ाती और जो घर की ज़िंदगी है वो ज़िंदगी और उसकी सुकून से गुजार रहा है तो वो फिर बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुकाबला कर सकता है, और अगर घर की ज़िंदगी सही नहीं है तो बाहर की दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के घर में उनके बेटों ने, एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल किया, और फिर उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा वो नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारता रहा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों में से थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने अपने एक सौतेले भाई को मिलकर कत्ल करने की साजिश की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने सौतेले भाइयों की एक बहुत गहरी साजिश का शिकार हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुख मिले जो अपने ख़ानदान से, वो उनके चचा हज़रत अबू तालिब के इस्लाम कबूल ना करने का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा और हमारी वालदा मुहतरमा हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नामूस पर हमला होता है मदीने में, मदीने की सल्तनत में, इस्लामी रियासत में, वहाँ पर हमला होता है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम जिन खानगी मुसीबतों से गुज़रे, हमारी मुसीबतें और परेशानियाँ उसका लाखवां करोड़वां हिस्सा भी नहीं, उसके नज़दीक भी नहीं आती। और हर शख्स, दूसरा शख्स हमारी मर्ज़ी का नहीं हो सकता, दूसरे शख्स पर हमारी मर्ज़ी गालिब नहीं आ सकती। किसी को पसंद नहीं करते ना करें, किसी की मुखालफत करनी है करें, लेकिन मुखालिफिन की अच्छाइयों का एतराफ़ करें, ताकि आपकी जो मुखालफत है वो चंद असूलों की बुनियाद पर हो, ना कि सिर्फ शख्सियत परस्ती पर हो कि ये शख्स मुझे अच्छा लगता है और ये शख्स मुझे अच्छा नहीं लगता। किसी शख्स का काम बुरा हो सकता है, किसी अच्छे शख्स का कोई काम बहुत बुरा भी हो सकता है, और किसी बुरे शख्स का काम अच्छा भी हो सकता है। और फ़िरऔन के वाक़े में अल्लाह ताला ने हमारे लिए यही सबक दिया। और अगर गुस्सा आए तो गुस्से में वसीउल क़ल्बी का मुज़ाहरा करें, दुश्मन के अच्छे काम की तारीफ़ करें, ताकि आपके अंदर का शैतान अल्लाह के काबू में आ जाए और आप शैतान के हरबे से निकलकर अल्लाह की पनाह में आ जाएं। अल्लाह से खुला दिल मांगें, वो दिल जिसमें नफ़रतें नहीं हैं, वो दिल जिसमें अदावतें नहीं हैं, वो दिल जिसमें मोहब्बतें हैं, वो दिल जिसमें रहमतें हैं, और वो दिल जिसमें आप अपने लिए और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने का आज़म रखते हैं। ये दिल अल्लाह से मांगे कि रब इश्रह ली सदरी, ए मेरे रब मेरा सीना खोल दीजिए, मेरे दिल को कुशादा कर दीजिए, मेरे दिल को बड़ा कर दीजिए, मेरे दिल में वसाअतें दे दीजिए, मेरे दिल से नफ़रतें मिटा दीजिए, मेरे दिल में मोहब्बतें डाल दीजिए। वयस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान कर दीजिए। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़ुबान की मेरी गुफ्तगू आसान कर दीजिए ताकि लोग मेरी गुफ्तगू को समझ सकें। दूसरों की अक़ल बढ़ाने की कोशिश नहीं करें, अपनी गुफ्तगू को आसान बनाने की कोशिश करें ताकि दूसरे आपकी गुफ्तगू को समझ सकें
और आपकी गुफ्तगू उनके दिल पर असर करके उन्हें नेकी के रास्ते पर ला सके। तो सामीन गिरामी, किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी और आज के मुआशरे में वो बहुत मुनासिब है कि अपनों से भी नफ़रत रखते हैं ऐसे तो हज़ारों लाखों हैं। आजकल जितनी मुआशरे में तफरीक़ हुई है, सियासी तौर पर, फ़िरक़ावारियत की तौर पर, लिसानी तौर पर, शहरों की, कबीलों की, और तो और अगर आप चले जाएं तो प्रोफेशंस में, ये डॉक्टर्स हैं, ये वकील हैं, ये फ़लानी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, ये इधर का पढ़ा हुआ है, ये उस कबीले का, ये वहाँ रहता है, ये छोटी कौम है, ये बड़ी कौम। सामीन गिरामी, अपनों से तो नफ़रत रखते हैं ऐसे तो हज़ारों लाखों हैं। गैरों के भी काम आ जाते हैं ऐसे भी कुछ इंसान होते हैं। वो इश्क़ी वसात क्या जाने, वो इश्क़ी वसात क्या जाने, महदूद है जिनकी फ़िक्र व नज़र। वो दर्द की अज़मत क्या समझें, बेदर्द जो इंसान होते हैं। ये फ़ैसला अपने दिल से कर, ये फ़ैसला अपने दिल से कर, होना है तुझे किस सफ़ में शरीक। हम दर्द भी इंसान होते हैं, बेदर्द भी इंसान मिलते हैं। सामीन गिरामी, ये हमने फ़ैसला करना है कि हम दर्द अल्लाह के बंदों में बनना चाहते हैं या बेदर्दों में बनना चाहते हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मुखालिफिन की अच्छाइयों को तस्लीम करने और मुखालिफिन के अच्छे कामों की तारीफ़ करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को कुशादा करे, अल्लाह ताला हमारे दिलों को नूर और मोहब्बत और मुतमइन्ना, यानी एक मुतमइन क़ुलूब बनाए हमारे दिलों को, और अल्लाह ताला हमें मुआशरे में हमदर्दी को और मोहब्बत को बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिआयातिही व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।